अब हम समझेंगे रैपर क्लासेस। तो यार जावा के अंदर, जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अंदर मोस्टली सारे चीज ना ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। जैसे एरे भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जैसे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है ना, जैसे बूलियन, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, ठीक है। ये यार बस रॉ वैल्यूज की तरह ही है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो इसी चीज को जावा ने कहा कि आपको अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एज ऑब्जेक्ट यूज करना है ना, या उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए उसने दे रखी है रैपर क्लासेस, ठीक है। 8 रैपर क्लासेस उसने दे रखी है अपने रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स के लिए, ठीक है। जैसे बूलियन, बूलियन प्रिमिटिव टाइप के लिए, बाइट, बाइट प्रिमिटिव टाइप के लिए, सिमिलरली शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेक्टर। तो ये जो क्लासेस हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है यार? ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर रैपर क्लासेस उसने दे रखी हैं जावा ने, ठीक है, बस। और जो डेटा टाइप का नाम है उसका सिमिलर ही क्लास का भी नाम है, बस कैच है कि वो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो कि क्लास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और बस इंटीजर के लिए पूरा नेम है इंटीजर क्लास, कैर के लिए भी पूरा नेम है कैरेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यार, हम प्रिमिटिव को रैप करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट में रैप करने के लिए रैपर क्लासेस का हेल्प ले रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन क्लासेस की हेल्प से हम ये प्रिमिटिव वैल्यूज को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा ऑटो बॉक्सिंग का, ठीक है, और अनबॉक्सिंग का। इन दोनों चीज को भी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कन्वर्जन प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम एक इंटीजर आई वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर, मैंने वैल्यू डाल दी 100, ठीक है। अब इसे हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटीजर के लिए हमारी कौन सी रैपर क्लासेस होती हैं यार? इंटीजर। तो ये रहा क्लास का नाम, और हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम है जे। अब इसके अंदर इस वैल्यू को हम डाल देंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से? एक हमारे पास एक क्लास में एक मेथड दिया हुआ है, उसे कॉल कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ, ये मेथड दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर या तो हम 100 पास कर दें या तो आई पास कर दें। तो आई पास कर देते हैं, ठीक है, इस मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर। तो ये क्या करेगा यार, इस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। तो हमने देख लिया यार प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन, ठीक है। अब देखते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्या कहता है यार? बस आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और वैल्यू पास कर दो, या तो आई पास कर दो, हम क्योंकि आई को कन्वर्ट करा रहे थे, या फिर 100 पास कर दो जो आई की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे यार ऑब्जेक्ट बन गया, यानी हम जे के ऊपर ऑब्जेक्ट्स में जो फंक्शंस वगैरह हैं, मेथड्स वगैरह, वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक कन्वर्जन देख लिया प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट। तो प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, पहला पहला हमने सिंटेक्स देखा क्या, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इस मेथड के अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया, मतलब वो डेटा टाइप पास कर दिया जिसको हमने कन्वर्ट कराना है ऑब्जेक्ट में। और हमने ये भी देखा कि बिना इसके भी कन्वर्ट करा दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। कि सिंपली हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और वहाँ पे जो वैल्यूज होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट में उसे पास कर देना है, ठीक है। तो हमने देख लिया यार प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव। अब हम देखते हैं रैपर टू प्रिमिटिव। पहले यार हम एक प्रिमिटिव, या सॉरी, पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं
इंटीजर, ये रहा क्लास का नाम, ये रहा ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू इंटीजर 10। तो हमने यार ये ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, पहले क्लास का नाम लिखो, फिर देन ऑब्जेक्ट का नेम, देन न्यू, न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम मेमोरी एलोकेट करा देते हैं, इंटीजर, और कंस्ट्रक्टर में हमने पास कर दिया वो प्रिमिटिव वैल्यू जो कि इस ऑब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज होने चाहिए प्रिमिटिव वैल्यू वो। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट कराना है इसके प्रिमिटिव डेटा टाइप में। उसे हम कैसे करेंगे, सपोज करो इंट ए बी में हमें इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू डालनी है। तो क्या करेंगे यार, इस ऑब्जेक्ट पे एक मेथड कॉल करेंगे। एक सेकेंड, ये रहा ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट एक मेथड है इंट वैल्यू। ठीक है, इंट वैल्यू, तो जो भी इस ऑब्जेक्ट की प्रिमिटिव वैल्यू होगी, जो कि इस केस में 10 है, वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा इस वैल्यू में, इस वेरिएबल में ए बी में। ठीक है, तो इसी को कहते, तो हमने देख लिया यार रैपर टू प्रिमिटिव। अब हम देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग क्या कहता है, जैसे ऑटो बॉक्सिंग था जो बिना मेथड के ही असाइन कन्वर्ट कर दे रहा था प्रिमिटिव टू रैपर, वैसे ही अनबॉक्सिंग है जो बिना मेथड के ही हमारे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा उसके रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में। जैसे इंट जे, हमें एक नया नया वेरिएबल बना दिया। ठीक है, जे सिंपली बस आप उस ऑब्जेक्ट को इधर असाइन कर दो, तो ये क्या करेगा ना, इस ऑब्जेक्ट की जो प्रिमिटिव वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन कर देगा, जो कि इस केस में है 10। तो जे के पास हमारे पास आ गया होगा यार, जे के पास हमारे पास वैल्यू आ गई होगी 10। इसी चीज को हम कहते हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो हमने देख लिया यार रैपर टू प्रिमिटिव भी हमने देख लिया। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब आपके मन में डाउट आएगा यार कि हमें नीड ही क्यों पड़ी। ठीक है, रैपर क्लास, हमें रैपर क्लास की पहला तो आपने देख लिया कि कन्वर्जन कर रहे थे हम, अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा रहे थे, और या तो फिर हम ऑब्जेक्ट जो था हमारा उसे हम कन्वर्ट करा रहे थे किसमें, ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करा थे उसके रिस्पेक्टिव प्रिमिटिव। ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराने से हमें हमें क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो आप तो जानते हो यार, ऑब्जेक्ट को जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो उसके पास बहुत सारे मेथड्स आ जाएंगे। जैसे सपोज करो इंट ए 1 2 3 है। ठीक है, अब आपको ना जो इसकी वैल्यू है इंटीजर की, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे यार, तो तो रैपर क्लासेस में बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, पहले से ही प्रेजेंट, तो आप बस कर दो कि इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट। इस केस में जैसे हमें ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना है या फिर इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना है, तो बस आप इसे पास कर दो, तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यही क्या इसलिए हो रहा है यार कि हमें बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। ठीक है, यूटिलिटी हमारी बढ़ जा रही है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराने से। ठीक है, तो आई होप यार आपको रैपर क्लासेस समझ आ गई हो। ठीक है।